कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए अष्टमी पर नगर पूजा। कलेक्टर ने देवी को चढ़ाई शराब। अनोखी परंपरा में महामारी से निजात के लिए पूरे शहर में 27 किमी तक शराब की धार चढ़ाई जाएगी। अष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन में माता मंदिर पर शराब चढ़ाई गई। परंपरा अनुसार 24 खंबा माता मंदिर में की गई आरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में आज सुबह महामारी पर निजात दिलाने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने महालया और महामाया माता को मदिरा पिलाकर महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। मान्यता है कि यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर ने माता को मदिरा का भोग लगाया, जिसके बाद 27 किमी तक शहर में शराब की धार चढ़ाकर अलग अलग भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर भी कुछ दूर तक शराब की हंडी लेकर पैदल चले। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि मान्यता है कि देवी के पूजन से महामारी खत्म होती है। इसी के चलते उज्जैन शहर की ओर से देवी से प्रार्थना की गई कि दुनिया में महामारी का दौर खत्म हो। ये मान्यता है 24 खंबा माता मंदिर की। 24 खंबा माता के यन्हा महालया और महामाया के मंदिरों में उज्जैन कलेक्टर ने मदिरा चढ़ाकर माता की आराधना की। राजा विक्रमादित्य के समय से प्रारंभ हुई यह परंपरा को जिला प्रशासन उज्जैन आज भी उसी प्रकार से निर्वाहन कर रहा है। मान्यता है कि इन मंदिरों में माता को मदिरा का भोग लगाने से शहर में महामारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। लगभग 27 किलोमीटर लंबी इस महापूजा में 40 मंदिरों में मदिरा का भोग लगाया जाता है। सुबह से प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक खत्म होती है। यह यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध माता मंदिर 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान मदिरा की धार बहाई जाती है, जो टूटती नहीं है। महामारी से बचने के लिए माता को खुश कर कलेक्टर ने माता को शराब का भोग लगाया और शहर को महामारी से बचाने का आशीर्वाद लिया। क्या है इतिहास और महत्व? उज्जैन में कई जगह प्राचीन देवी मंदिर है, जहाँ नवरात्रि में पाठ पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि में यहाँ काफी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इन्हीं में से एक है 24 खंबा माता मंदिर। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने और वहां से बाहर की ओर जाने का मार्ग 24 खंभों से बनाया गया था। इस द्वार के दोनों किनारों पर देवी महामाया और देवी महालया की प्रतिमाएं स्थापित है। सम्राट विक्रमादित्य ही इन देवियों की आराधना किया करते थे। उन्हीं के समय से अष्टमी पर्व पर यहाँ शासकीय पूजन किए जाने की परंपरा चली आ रही है। उज्जैन नगर में प्रवेश का प्राचीन द्वार है। नगर रक्षा के लिए यहाँ 24 खंबे लगे हुए थे, इसलिए इसे 24 खंबा द्वार कहते हैं। यहाँ महाअष्टमी पर शासकीय पूजा तथा इसके पश्चात पैदल नगर पूजा इसीलिए की जाती है ताकि देवी मां नगर की रक्षा कर सके और महामारी से बचाए। यह क्या है कि शुरू से अनंत काल से विक्रमादित्य समय तक नगर पूजा होती आई है और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो नगर पूजा यहीं से होती है और माता से विनती की जाती है।
ये कष्ट को समाप्त करे। और जो महाभोग लगता है माँ का, अनादिकाल से मतलब 1 शताब्दी वर्ष तो उपाध्याय परिवार को हो गया है, जो बड़ी से बनता है सरकारी भोग, जो उसके अंदर चावल, दही, शहद और शक्कर, इन का महाभोग माता को लगता है। ये परंपरा शुरू से चली है। मदिरा भी चढ़ाई जाती ये मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा उनकी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ तो अपना वो भोग है उनका, माँ का वो भोग को चढ़ाई जाती है। कितने किलोमीटर चलेगी अभी ये चलेगी 118 किलोमीटर। 118। ठीक है पंडित जी, आपका नाम बताओ। सुभाष उपाध्याय। देखिए, उज्जैन शहर में महाराजा विक्रमादित्य के समय से ही नगर पूजा का प्रावधान है और ऐसा माना जाता है कि शहर के ऊपर जो भी विपत्तियाँ आती हैं उनको नगर पूजा के माध्यम से जो है वो दूर किया जा सकता है। आज उज्जैन की संपूर्ण जनता के तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर नगर पूजा मेरे द्वारा संपादित करी गई है और देवी से प्रार्थना करी गई है कि न केवल उज्जैन में बल्कि मध्य प्रदेश में, भारत में, दुनिया में जो भी कोरोना का ये महामारी का दौर है ये बहुत जल्द ख़त्म हो और पूरे विश्व में पहले की तरह एक जो सामान्य जीवन दशा है उसका प्रारंभ बहुत अतिशीघ्र। देखिए, जो यहाँ की परंपरा है नगर पूजा की उसका पूरी तरीके से निर्वहन किया गया है और साथ में देवी से प्रार्थना की गई है कि कोरोना का संक्रमण बहुत जल्दी खत्म। माधव नगर अस्पताल में हंगामा, 3 बेटियों सहित परिजन बैठे धरने पर। पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताकर मृतक की बॉडी देना चाह रहे थे डॉक्टर। माधव नगर अस्पताल परिसर में मरीज की मौत के बाद परिजन बैठे धरने पर बैठे। परिजनों का आरोप है कि मरीज जब जिंदा था तो पॉजिटिव था और अब मर गया तो हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वह नेगेटिव है और बॉडी अपने साथ ले जाने की बात अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। वहीं मृतक की बेटियों ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन उज्जैन के अलग अलग दुकानों से खरीद कर दिए, जो कि करीब 1 लाख रुपए के आसपास में मिले। पहले 2 डोज 25,000 में, बाद में कोई 13 और कोई 17,000 में मिला। उसके बाद भी हमारी मां को बचाया नहीं जा सका और अब अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी मां नेगेटिव थी। इस बात से नाराज होकर मृतक के परिजन सहित 3 बेटियां आज धरने पर बैठ गई। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने एसडीएम को भेजकर पूरे मामले को शांत करवाया और परिजन को पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपने की बात कही। ये था पूरा मामला। उज्जैन सेल टैक्स में क्लर्क के पद पर काम करने वाली 41 वर्षीय कृष्णा वासिन को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने 12 अप्रैल को जांच कराई, जिसमें उनके लंग्स में इन्फेक्शन के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई। इन्फेक्शन के ज्यादा होने की वजह से माधव नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगाए गए। मृतक कृष्णा की 3 बेटियां हैं, संजना, अंजलि और प्रिया। पिता का साया पहले ही तीनों बेटियों के सर पर से उठ चुका है और मां का कोरोना हो गया। आज जब सुबह अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को खबर की तो कहा गया कि आपकी मां की डेथ बॉडी आप ले जाओ, वो नेगेटिव थी, जिस पर से परिजन नाराज हो गए और तीनों बेटियों के साथ अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया। उज्जैन कलेक्टर को जिस हंगामे की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिए और माधव नगर अस्पताल में मौजूद एसडीएम अभिषेक वर्मा को मामले की जानकारी लेने को कहा। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये भी कहा कि मरीजों के साथ डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं दिखवाऊंगा, ऐसे मामले पहले भी मेरे पास आए हैं। इधर एसडीएम ने नाराज परिजनों से बात की और उन्हें मृतक कृष्णा की पॉजिटिव रिपोर्ट ही देने की बात कहकर मामले को शांत करवाया। मम्मी का जब हमने सीटी स्कैन कोरोना करवाया सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, हमने इतने महंगे महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए और 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया, कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभालो और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे? अभी क्या हालत है? अभी नहीं, रात को चले गए मम्मी और अभी क्या बोल रहे हो कि नेगेटिव रिपोर्ट? अब नेगेटिव है तो इतने महंगे इंजेक्शन का क्या करें? इन लोगों ने बेच दिए क्या हमसे लेके? वो जिस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसका आपके पास है क्या? वो हाँ है ना, हाँ पूरी। फिर उसमें नहीं रहा। एक
परिजन की यहाँ माधवनगर में अभी डेथ हुई है। उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल जाए, तो वो अभी हम आए हैं, यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे उनको प्रॉपर डिस्चार्ज दिलवा रहे हैं। सर पॉजिटिव रिपोर्ट अब देने जा रहे हैं? जी हाँ, ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु होना भी डॉक्टर बता रहे हैं। उसी तारतम्य में इनको रिपोर्ट अभी दी जा रही है। थैंक यू। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 312 बॉक्स में से 56 बॉक्स इंदौर और उज्जैन के लिए 41 बॉक्स। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 312 बॉक्स में से 57 बॉक्स भोपाल, 26 बॉक्स सागर, 50 बॉक्स ग्वालियर, 32 बॉक्स रीवा, 50 बॉक्स जबलपुर और 41 बॉक्स उज्जैन पहुंचाए जाएंगे। रेमडेसिविर की इस खेप में इंदौर को 56 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स प्राप्त होंगे, जिनमें से 17 बॉक्स इंदौर मेडिकल कॉलेज, 5 बॉक्स खंडवा मेडिकल कॉलेज एवं 34 बॉक्स इंदौर स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के संबंध में चर्चा कर बताया है कि प्रदेश को आज प्राप्त हुई रेमडेसिविर की इस खेप को शासन द्वारा 7 संभागों के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जा रहा है। सर कहाँ निकलेंगे इसके बाद? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।